ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। हमें ईश्वर को बार बार पुकारते रहना चाहिए। जब कोई बार बार पुकारता है तो पलटकर देखना ही पड़ता है कि कोई उसे क्यों पुकार रहा है। तो एक दिन ईश्वर आपकी पुकार ज़रूर सुनेंगे और हमें ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए। आपकी इच्छा पूरी होगी या नहीं, लेकिन आपका चरित्र ज़रूर सुधर जाएगा, क्योंकि प्रार्थना करने से हम उस ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। और जीवन बहुत कठिन है, सफ़र बहुत लंबा है। हमें धैर्य के साथ इस सफ़र को तय करना है। इंसान की ज़ुबान ही एक ऐसी है जिस पर अमृत और विष दोनों एक साथ निवास करते हैं। शरीर पर लगे घाव वक्त के अनुसार भर जाते हैं, लेकिन दिल पर लगे घाव कभी नहीं भरते। शब्दों से तीखे कोई बाण नहीं होते। जब हम पर अपशब्दों के बाण छोड़े जाते हैं तब हम उसे सहन नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान की मृत्यु होती है तो वो सिर्फ एक बार मरता है, लेकिन जब उसका अपमान किया जाता है तो वो जीवन में बार बार मरता है। आप सच जानते हुए भी सच कह नहीं सकते, सच साबित नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास शब्द नहीं है अपनी सच्चाई साबित करने के। जब परिस्थिति हमारी सोच से परे हो जाए और कुछ भी हमारे हाथ में ना हो, जब आप कुछ कर नहीं सकते, तो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें। वो आपके साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। और कभी कभी इंसान को अपने रिश्ते बचाने के लिए खुद को हराना पड़ता है, और जब लड़ाई आपके अपनों से हो तो इंसान का हार मान लेना ही सबसे बेहतर है, क्योंकि हमारे लिए हमारे रिश्ते अहम हैं, ना कि हमारी बहस। इसलिए कुछ समय के लिए मौन हो जाओ, क्योंकि आज इन लोगों की आंखों पर अहंकार की पट्टी पड़ी है। सही गलत को ये नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि जब किसी इंसान के कान में जहर जाता है ना, तो पहले वो इंसान को ख़त्म करता है और धीरे धीरे फिर उसके हर रिश्ते को ख़त्म करने लगता है। इसलिए जो इंसान दूसरों की बातों पर जल्दी विश्वास करते हैं वो अक्सर जीवन में दुख उठाते हैं। लेकिन अगर आपको ईश्वर पर विश्वास है तो सब कुछ उसके भरोसे छोड़ दीजिए, क्योंकि सच के रास्ते पर चलने वालों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सच्चे होते हुए भी आप सच्चाई कह नहीं सकते, क्योंकि आपको दूसरों की खुशी की परवाह है। आप दूसरों को दुख देना नहीं चाहते, लेकिन खुद दुख सहन कर सकते हैं। इतनी सहन शक्ति भी ईश्वर ने बहुत कम लोगों को दी है, जो खुद दुख सहकर दूसरों को सुख देते हैं। तो दुख सहने वाला एक दिन हर सुख को ज़रूर भोगता है, लेकिन दूसरों को दुख देने वाला जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकता। भले ही लोग आज आपको दुख देकर प्रसन्न हैं, लेकिन एक दिन इसी दुख से उनको गुजरना होगा। भले ही वो किसी और के हाथों मिले, लेकिन इस दर्द को सहना होगा। अगर आप चाहते हैं कि सब आपसे प्रेम करें, तो पहले शुरुआत आपको खुद से करनी होगी, क्योंकि जो हम बोते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। तो जब आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो ये ईश्वर का प्रेम ही तो है कि आपको हर अच्छी बुरी बातों को सहने की शक्ति देता है, हर हालात से लड़ने की शक्ति देता है। आप इतने सहनशील हैं कि आप हर बुराई से लड़ सकते हैं, क्योंकि धैर्य आपके पास है। और जिस इंसान के पास धैर्य जैसा गुण है वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। और बहुत जल्द हर फैसला आपके हक में होगा, आपके साथ न्याय होगा। लेकिन जब तक सब कुछ आप धैर्य के साथ सहन करें, क्योंकि बुरा वक्त जब आता है तो वह कह कर नहीं आता, और कभी कभी बुरा वक्त हमें पूरी तरह से तोड़ देता है। लेकिन यही वो वक्त है जब हम अपने और पराई को पहचान सकते हैं। इसी समय में आप अपने और पराई को पहचान सकोगे, क्योंकि अगर बुरा वक्त ना आता तो आपकी ज़िंदगी के बहुत से भ्रम आपके साथ यूं ही चलते रहते। अभी तो बहुत सी सच्चाई आने सामने बाकी है, बहुत से भ्रम टूटने बाकी हैं। जब ये भ्रम टूटते हैं तो जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे बाबा तुम्हें
कुछ समय का दुख दे सकते हैं, लेकिन जीवन भर के लिए कभी दुखी नहीं देख सकते। इसलिए अब तुम्हारे जीवन से बुरे लोगों को इतना दूर कर दिया जाएगा कि अब वो तुम्हारे जीवन में कभी लौट कर नहीं आएंगे। और इस बुरे वक्त में जो तुम्हारे अपने तुमसे दूर हो गए हैं, वह भी बहुत जल्द तुम्हारे पास लौटकर ज़रूर आएंगे। तुम्हारा परिवार फिर से भरा पूरा होगा और तुम अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जियोगे। अब दुख की कोई परछाई तुम्हें छू भी ना पाएगी, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन के समस्त पाप, समस्त दुख नष्ट हो चुके हैं। अब ईश्वर की कृपा तुम पर होनी शुरू हो चुकी है। अब तुम्हारा वक्त बहुत जल्द बदलेगा और सब कुछ बहुत जल्द होगा और सारी सच्चाई आपके सामने होगी। आपकी बेगुनाही का सबूत आपके बाबा खुद देंगे और बहुत जल्द वो समय आने वाला है। अपने बाबा पर यूं ही विश्वास बनाए रखना। बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने वाला है। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम। हर हर महादेव।